शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। खुदा का हुक्म यानी अज़ाब को या आ ही पहुंचा तो काफरो इसके लिए जल्दी मत करो। ये लोग जो खुदा का शरीक बनाते हैं वो इससे पाक और बालातर है। वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझी से डरो। उसी ने आसमानों और ज़मीन को मबनी पर हिकमत पैदा किया। इसकी ज़ात इन काफरों के शिर्क से ऊंची है। उसने इंसान को नुत्फ़े से बनाया मगर वो उस खालिक के बारे में अलानिया झगड़ने लगा। और चार पायों को भी इसी ने पैदा किया। इनमें तुम्हारे लिए जुरा दिल और बहुत से फ़ायदे हैं और इनमें से बास को तुम खाते भी हो। और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो और जब सुबह को जंगल चराने ले जाते हो तो उनसे तुम्हारी इज्जत और शान है। और दूर दराज शहरों में जहाँ तुम जहमत शाका के बगैर पहुँच नहीं सकते वो तुम्हारे बोझ उठा कर ले जाते हैं। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार नहायत शफकत वाला और मेहरबान है। और इसी ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उस पर सवार हो। और वो तुम्हारे लिए रौनक व ज़ीनत भी हैं। और वो और चीज़ें भी पैदा करता है जिनकी तुमको खबर नहीं। और सीधा रास्ता तो खुदा तक जा पहुंचता है और बाज़ रास्ते टेढ़े हैं वो इस तक नहीं पहुंचते। और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो और इससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने चार पायों को चराते हो। इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बड़ी निशानी है। और इसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चाँद को काम में लगाया और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। और जो तरह तरह के रंगों की चीज़ें उसने ज़मीन में पैदा की सब तुम्हारे ज़ेर फरमान कर दी। नसीहत पकड़ने वालों के लिए इसमें निशानी है। और वही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि इसमें से ताज़ा गोश्त खाओ और इससे ज़बूर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कश्तियाँ दरिया में पानी को फाड़ती चली जाती हैं। और इसलिए भी दरिया को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम खुदा के फजल से माश तलाश करो ताकि इसका शुक्र करो। और उसी ने ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुम को लेकर कहीं झुक ना जाए और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको। और रास्तों में निशानात बना दिए और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूक़ात पैदा करे क्या वो वैसा है जो कुछ भी पैदा ना कर सके? तो फिर